मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नई वीडियो डालूँ आप तक तुरंत पहुँचे। आपको मैं नवोदय से संबंधित जो मॉडल पेपर है, जिस टाइप के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वही सवाल लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। देखिए, जो सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं वही सवाल मैं लेके आती हूँ। ये सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखिए इसको लगाते कैसे हैं, इसको लगाने का तरीका क्या है, आइए समझते हैं। सवाल को पढ़ते हैं। सवाल दिया गया है 4 घंटियाँ क्रमशः 2, 5, 8 और 10 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक बार एक साथ बजकर वे फिर कितनी देर बाद एक साथ बजेंगे। ठीक है, देखिए सवाल लगाए। क्या करना होता है ऐसे सवालों को, ये जो आपकी सेकंड दिए गए हैं 2, 5, 8, 10, इनका हम एलसीएम निकालते हैं। 2, 5, 8, 10 इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2, 5, 4, 5, उसके बाद फिर 2 से काटते हैं। 5, 2 दूना 4, 5। अब यहाँ पे 5 बचा है, 5 से कटेगा, और ये आपका 2 बचा है, 2 से कटेगा। यानी आपका जो एस का एलसीएम होगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ओके, कैसे? ये दो आपका ये 2 अगर 2 से काटते हैं और एक आपसे एक बार 5 से कटता, तो 2 दूना 4, दूनी 8, 40। यानी आपका कितना आ गया है 40 सेकंड। यानी आपको 40 सेकंड बाद जो है कि घंटी एक साथ फिर बजेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऐसे सवालों को इस तरह लगाते हैं। कि सवाल कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 84 और 105 पूरी पूरी विभाजित हो जाए। ठीक है, इसे पूछा गया है बड़ी से बड़ी संख्या। आपको बस ये समझ लेना है कि कैसे हम जानेंगे कि इसमें लासा निकालना है या मासा। अगर आपसे बोलेगा बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक, तो आपको समझ लेना है कि इस सवाल में हमें मासा ज्ञात करना है। ओके, तो देखिए इसमें संख्या दी गई 84 और 105, इसका हम मासा निकाल लेते हैं। आइए इसका मासा निकालते हैं। 2 से काटते हैं, 2 चौको 8, 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 इक्के 2, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7 से कटेगा। ओके, उसके बाद इसी तरह हम 105 का निकाल लेते हैं। 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 त्रिका 9, 3 पछे 15, फिर उसके बाद आपका 5 से कटेगा, 5 से काट लेते हैं, 5 सते 35, 7 से काट लेते हैं। अब इसमें मासा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन हो। कौन सी संख्या दोनों में कॉमन है, आइए इसको देखते हैं। 84 के गुणनखंड 2 गुणे 2, 3 गुणे 7, और 105 के जो गुणनखंड हुए हैं 3 गुणे 5 गुणे 7। ओके, अब इसमें देखते हैं कि कौन सी संख्या जो दोनों में मिल रही है। देखिए 2 आपका इसमें नहीं मिला, लेकिन आपका 3 और 7 ये दोनों संख्याएं जो हैं आपकी दोनों मिल रही, तो 3 दोनों में से एक 3 लिख लेंगे और दोनों साथ में थे एक साथ लिख लेंगे। 7 त्रिक 21, यानी क्या किया गया है, इन दोनों संख्याओं का मासा यानी गुणनखंड करके अलग अलग हम इसको गुणनखंड निकाल लिए। जो दोनों में कॉमन होता है उन कॉमनों में से एक संख्या लिखते हैं। जैसे 3 3 तो एक 3, 7 7 तो एक 7। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इनको गुणा कर लिए हमने। ये आपका क्या निकाला गया है, मासा। ये ध्यान देना है आपको, जब पूछेगा बड़ी से बड़ी या अधिक से अधिक तो मासा निकालना होगा उस संख्या में। तो 7 त्रिक 21, यानी आपका इसमें मासा 21, यानी वो पूछ रहा है 84 और 105 पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या जो आपको मिली है कौन सी मिली है, 21। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये सवाल आपको दिया गया है 5/21, 35/81 और 20 आपका 21 का लासा होगा। ठीक है, यानी जो बटे के रूप में संख्या होंगी, भिन्न के रूप में संख्या होंगी, उन सवालों को कैसे हम हल करते हैं। ये सवाल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपके बटे के रूप में सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं। इनका लासा क्या होगा, मासा क्या होगा, ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको आइए बताते हैं कैसे क्या करना होता है। इसमें इस सवालों को हल करने के लिए हमें कैसे हल करना होता है, यहाँ पे लासा निकालना है। तो लासा बराबर होता है यहाँ पे, यानी जो आपका अंशों का लासा निकालना होता है। क्या करना होता है? जो अंश होता है, अंशों का लासा निकालते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अंशों का लासा और बटे हरों का मासा निकालना होता है। हरों का मासा ज्ञात करते हैं। ये आप इस सूत्र पे सवाल लगाएंगे। ओके, तो आइए इसको निकालते हैं। 5, 35, 20, इसका क्या निकालना होगा हमें? लासा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 5, 35 और 20। इस संख्या का क्या निकालना है? लासा। निकालते हैं, 2 से काटते हैं, 2 दहम 20। उसके बाद फिर 2 से काट लेते हैं। अब 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 5 से काट लेते हैं, 5 एक्के 5, 7 35, 5 एक्के 5, लास्ट में 7 बचा है आपका। ये 7 से कट जाए, इनको गुणा करते हैं। लासा 2 दूना 4, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते क्या हो जाएगा? 140। यानी आपका क्या हो गया? लासा 140। 140 ये आपका लासा हो गया है। अब यहाँ आप देख सकते थे कि अगर 140 आ गया, अगर ये ऑप्शन 2 ना होते तो आप समझ जाते कि अगर एक ऑप्शन दिया होता तो इसका ये आंसर हो जाए, लेकिन 2 है तो अभी कंफ्यूजन है, इसलिए हमें इनका हरों का लासा भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करने के लिए जितना कम समय मिले उतना जल्दी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आ गई कि इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसलिए अब हम क्या करते हैं, हरों का मासा भी निकालना पड़ेगा हमें। क्या दिया गया है हरों का मासा? यहाँ पे ये आपका यहाँ 27। ठीक है, ये 27 था, सॉरी, ये 27, 81 और आपका 21। तो आपको देख रहे होंगे कि सबसे छोटी संख्या क्या है? 21। अगर हम 21 का निकालते हैं तो 21 के 2 ही गुणनखंड होंगे। 21 के क्या होंगे? 2 गुणनखंड। यही से हम पता कर लेते हैं कि कौन सी संख्या किसका क्या हुआ। 3 गुणे 7। ठीक है, तो इसमें आपका 3 गुणे 7, 27 में भी आपका 3 मिलेगा और आपका 81 में भी 3 मिलेगा। ओके, तो इसमें जो आपका मासा मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। क्या मिलेगा? 3। तो इसका जो आंसर होगा आपका, यानी कि 140 बटे क्या हो जाएगा? 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसका मासा 3 ही निकाला गया। आप निकाल करके खुद चेक कर सकते हैं। जैसे हम आपको निकाल दे रहे हैं 27, 27 का निकालते हैं, 3 तिरिका 9, तिरिक 27। ओके, उसके बाद आप 81 का निकालते हैं, 3 तिरिका 9, तिरिक 27, 3 81। ओके, तो आपको देख रहे होंगे कि इसमें 3 ही ऐसी संख्या है जो मिल रही है, और इसमें आपका 7 है, इसमें 3, इसमें मिला लेकिन इसमें नहीं मिला। तो आपका जो मासा मिला हुआ है, मासा निकाले हैं, तो मासा आपका कितना मिला? 3 ही तो मिला है। ठीक है, निकाल भी दिए हैं, आप समझ सकते हैं इसका मासा और लासा। नहीं, आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए सवाल आपका कह रहा है 17 की घात 5, 17 की घात 19, 17 की घात 11 का लासा होगा। ओके, ऐसे सवाल आपको देखना है कैसे करना है। ठीक है, ये सवाल आपके लिए देखने में तो बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी है आपको, इसीलिए मैं ऐसे ट्रिक लेके आती हूँ, ऐसे सवाल लेके आती हूँ जो पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट भी है, और उसको ट्रिक के साथ कैसे हल करते हैं वो भी आपको हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, आप सबसे पहले तो ये देख ले कि इसमें आधार बराबर है। ठीक है, ये आपके आधार होते हैं, ये घात होती है, ये आपके आधार बराबर है।
जब आधार बराबर होंगे तो अब इसमें घातों में तुलना करेंगे। लासा क्या होता है? लासा वही होता है जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या होती है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किस चीज़ का है? किसका घात ज़्यादा है? 11 का। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर। ओके, सवाल देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा था कि इसको कैसे हम लासा निकालेंगे, 17 का 5 करेंगे फिर उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ट्रिक को समझना है कि जब आपके आधार बराबर हैं तो घात जिसकी ज़्यादा होगी बस वही उसका लासा हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके।